कैलाश मानसरोवर के श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खबर। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर शुरू होगी। भारत चीन के बीच 6 मुद्दों पर सहमति बनी है। सपोर्ट मौजूद होना और इस चीज को फाइनल करना कि जी फेयर, रीजनेबल, म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सोल्यूशन जो है वो दोनों मुल्कों को मिलेगा। ये एक जिसे कहेंगे ना, इसको तमाम दुनिया बड़ी हैरानगी से देख रही है। बाकी लोग हैं आम लोग, आम लोगों की बात नहीं सुनी जाती। हाँ। इंडिया में क्या है, इंडिया में है मिडिल क्लास रूल। मिडिल क्लास। मोदी साहब के अब्बा जी कोई टाटा बिरला नहीं थे। मोदी साहब के अब्बा जी के पास ज्यादा पैसे नहीं थे। नेहरू साहब के पास नहीं थे। मनमोहन सिंह के पास नहीं थे। इंदिरा गांधी आम फैमिली से है। दूसरा अभी राहुल गांधी साहब जो है वो भी आम फैमिली से। और इंडिया के पास जो सबसे बड़ी पावर है ना, वो ये है कि दे हैव 140 करोड़ पीपल। अब आपके पास एक होती है स्ट्रेटेजिक डेप्थ, एक चीज का नाम है। उनके पास टैलेंट भी तो है ना अच्छे। उनके तो डॉक्टर एच शंकर ही नहीं मान, उन्होंने पूरी दुनिया को कहते ना एक ही फिंगर पे नचा रखा है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारत और चीन आपसी संबंधों मजबूत करने में जुटे। एलएसी पर गश्त समझौते के बाद दोनों देश कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर शुरू करने पर सहमत हुए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल चीन यात्रा के दौरान ये सहमति बनी। अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी की मुलाकात में दोनों देश के बीच संबंधों को बढ़ावा देने के लिए 6 मुद्दों पर सहमति बनी है। भारत और चीन के साथ सीमा विवाद के निष्पक्ष समाधान पर जोर भी दिया गया है कि मार्जिनल में होती थी, लेकिन वो भी सिलसिला रुक गया। और फिर अभी जो लास्ट मुलाकात इनकी हुई है G20 के मौके पे काजान में अक्टूबर के महीने में, तो उससे एक ब्रेक थ्रू हुआ है कुछ। तो लेट्स होप कि इससे चीज़ें बेहतर होंगी, क्योंकि हम भी यही चाहते हैं कि भारत और चीन के दरमियान ताल्लुकात एटलीस्ट बहुत अगर फ्रेंडली नहीं है तो कम से कम ऐसे हों कि कशीदगी कम हो, क्योंकि हमारे सारे रीजन में इसकी ज़रूरत है। और पाकिस्तान और भारत के दरमियान भी कशीदगी कम होनी चाहिए। खैर इतना कोई फर्क पड़ता नहीं है पाकिस्तान को, बट आपको ये भी चक्कर चाहिए। लेकिन कल एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज हुई। अमेरिका ने मारी सैंक्शन पाकिस्तान की कुछ कंपनीज को। ये बार बार हर 6 महीने में सैंक्शन मारते हैं। किसके लिए? क्योंकि पाकिस्तान की जो बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी के कनेक्टेड जो कंपनीज हैं, जो सम चाइनीज कंपनीज, सम पाकिस्तानी कंपनीज, उनको उठा के फिर से सैंक्शन मारा है। तो भाई पाकिस्तानी बड़े परेशान होते हैं जब ये सैंक्शन होता है, और काफी टेढ़े मेढ़े से इनके पास जवाब आते हैं कि यार ये क्या है, आप तो हमको ठोकी जा रहे हो। भारत देखो इतना सब कुछ करी जा रहा है, हर महीने मिसाइल टेस्ट करता है, लेकिन हम तो आप तो हमको ही ठोकी जा रहे हो। यार ये हमारे पास कुछ नहीं है, हम ये कहते हैं हमारे पास जज्बा है। बस वो जज्बे से ना, वो कहते हैं तकरीरों से मुल्क नहीं बनते हैं, मुल्क को बनाना पड़ता है। जो जापान को अपनी गाड़ियां दे रहा है, तो सोचें वो कहाँ पे होगा। और दूसरा हमको देखे, वो अपने इकोनॉमी पावर देखे उनकी, हालांकि जितनी उनकी मतलब पीपल है, उनके जितने लोग आबादी है, अगर इतनी हमारी हो, मैं कसम से कहता हूँ हर दूसरा इधर मांगने पे आ जाए। दोनों साइड्स ने एग्री किया कि हम क्रॉस बॉर्डर एक्सचेंजेस जो हो रहे हैं उसको फर्दर स्ट्रेंथन करेंगे। सबसे पहले इंडियन पिलग्रिम्स जो तिब्बत चाइना में पिलग्रिमेज के लिए जाते हैं, दोस्तों कैलाश मानसरोवर की यहां बात हो रही है, तो उसको फर्दर रिज्यूम करेंगे। नंबर 2, रिवर कोऑपरेशन, जो भी क्रॉस बॉर्डर रिवर्स हैं जो तिब्बत से बह के भारत आ रही हैं, उनको हम वापस से उन पर जो एक्सचेंजेस हो रहे थे, जो चर्चा हो रही थी, वापस रिज्यूम करेंगे। विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोलॉजिकल डेटा आता है, शेयर किया जाता है, तो वो सब वापस फर्दर करेंगे। तीसरा, जो नाथुला बॉर्डर है, ये आप देखें दोस्तों, सिक्किम है, सिक्किम में यहाँ पे इधर भूटान है, और इधर पे अगर आप देखें तो गैंगटॉक के पास में ये नाथुला है। तो नाथुला में जो बॉर्डर ट्रेड हो रहा है वो भी फर्दर हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो अपने इस वक्त ही देख रहे हैं कि अगर प्रेशर आता है बहुत ज्यादा, क्योंकि मार्को रूबियो और बाकी शख्सियात जो हैं चाइना हॉक्स कहलाते हैं जो ट्रंप की टीम में, तो किस हद तक जाना है और किस हद तक नहीं जाना। तो इस मरहले पे जो NSA अजीत डोभाल है, उनकी मुलाकात बीजिंग में वांग यी से होना 5 साल के बाद ये, और इसमें बहुत ज्यादा बातें वहां से शायद निकलेंगी भी नहीं सामने, लेकिन ये मुलाकात होना अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दैट इज समथिंग इम्पोर्टेंट। या फिर ये है कि चाइनीज ये समझते हैं कि अगर हमने एक गुडविल जेस्चर इंडिया को ना दिया तो फिर वी आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, हम मुश्किल में आ जाएंगे। सो यही वजह है, कहा जा रहा है कि जो चाइनीज है वो एक 6 पॉइंट कंसेंसस लेके आए हैं, लिस्ट लेके आए हैं, जिसमें इंडिया चाइना बॉर्डर पैक्ट 2005 उसकी बात की जाती है। सुनने में आया है कि इंडिया जो है वो 2005 के जो बॉर्डर पैक्ट है उसकी बात नहीं करता, वो सिर्फ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी की बात करता है। सो जो 6 पॉइंट चाइनीज की तरफ से आए हैं उसको इंडियंस एंडोर्स उस तरह नहीं करते।
ठीक है जी, कि जी हम चाइनीज ये कहते हैं जी कि हम मामलात को सॉल्व करेंगे दोनों मुल्कों के दरमियान और इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तमाम एग्रीमेंट्स की, बॉर्डर इशू की, और जो ओवरऑल बायलैटरल सिचुएशन है वो हमारी जो डेवलपमेंट है बायलैटरल रिलेशन उसको अफेक्ट ना करे। इट मींस कि हम कारोबार करते रहना चाहते हैं, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी की बात करते हैं। इसी तरह चाइनीज साइड ये भी कहती है कि हम कॉन्टिन्यूसली फेयर, रीजनेबल, म्यूचुअली एक्सेप्टेबल पैकेज सोल्यूशन की बात करेंगे बाउंड्री इशू के हवाले से। ठीक है जी, दोनों मुल्क जो है वो अपने जो 2005 का जो बाउंड्री इशू है वो कहते हैं जी उसको फॉलो करेंगे। इंडियंस 2005 के, जैसे मैंने बताया, बात नहीं करते, वो करते हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि चाइनीज ये भी कहते हैं कि दोनों ममालिक जो है वो अपनी बॉर्डर सिचुएशन, ठीक है जी, और जो कैसे रूल्स बनाने हैं, कैसे बॉर्डर एरियाज के इलाकों को कंट्रोल करना है, कैसे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर करने हैं, कैसे सस्टेनेबल पीस लेके जाना है, इस पे बात करेंगे। चाइनीज ये भी कहते हैं कि जो दोनों साइड्स हैं वो क्रॉस बॉर्डर एक्सचेंज, कोऑपरेशन, और जो इंडियन पिलग्रिम्स हैं या जो पिलग्रिम्स टू तिब्बत हैं, जो क्रॉस बॉर्डर रिवर कोऑपरेशन है, एंड जो मैं पहले आपको बता रहा था नथुला बॉर्डर ट्रेड, उसको सपोर्ट करेंगे। ये चीज सारी बात है वो भी कहते हैं। डाउन हुई है जब से भारत ने ऐसे स्टेप्स उठाने शुरू किए हैं, और इस सिचुएशन में तो ऑब्वियसली कि फिर जो आगे चलकर होगा मामला, आप क्या समझते हैं कि इंडिया पीछे हटेगा बांग्लादेश की उससे? नो, इंडिया का जो स्टैंड है वो तो वही रहेगा, क्योंकि बॉर्डर तो इंडिया के साथ ही जोड़ते हैं ना तो वो तो कभी भी पीछे नहीं। अच्छा, अब देखिए, जब मैं कह रही हूँ कि क्या इंडिया जो है, इंडिया को तो किसी चीज की फिक्र नहीं है। इसकी वजह क्या, मैं आपको भी ये खबर बता देती हूँ। इंडियाज आईटी एक्सपोर्ट्स टू हिट $210 billion by 2025 captures 18% of global IT outsourcing spend। इंडिया की तो सिर्फ अगर आप आईटी एक्सपोर्ट्स ही लगा रहे हैं वही इतनी ऊपर जा रही है, बाकी तो इकोनॉमी की जो हम बात करें, क्योंकि पता है कि इंडियंस को कि अगर हमने चाइना से कंपटीशन करेंगे, अपने आप को पिच करेंगे, तो वो जो वेस्टर्न सपोर्ट आ रही है वो आती रहेगी, पर्टिकुलरली अमेरिकन सपोर्ट आती रहेगी। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल व्हेन इंडिया इज आर्मिंग फिलीपाइंस with the BrahMos missile, when India is going for जो पेट्रोलिंग करेगा साउथ चाइना सी विद द वेस्टर्न फोर्सेस, व्हेन इंडिया इज गोइंग फॉर जो कोस्ट गार्ड की ट्रेनिंग अंडर द क्वाड फ्रेमवर्क करेगा, तो दैट इज समथिंग इम्पोर्टेंट। या फिर ये है कि चाइनीज ये समझते हैं कि अगर हमने एक गुडविल जेस्चर इंडिया को ना दिया तो फिर वी आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, हम मुश्किल में आ जाएंगे। कि वो लीथल वेपन यूज नहीं करेंगे, क्योंकि किसी भी चाइनीज को अगर करना हो तो कुछ करना ही नहीं है, उसको तो आपको गोली मारनी नहीं, तो उसके सिलेंडर में गोली मारनी है खाली। सर, वो तो चाइना के लिए कहा जाता है कि चाइना लड़ता नहीं है, चाइना वायरस छोड़ देता है, तो उससे बचिए, फिर आप लोग वैक्सीन बनाते फिरेंगे। अगर चाइना ने फिर कोई वायरस छोड़ दिया, जो कि वो पहले भी कर चुका है। लेकिन सर मतलब आप आए और मैं आपसे डोनाल्ड ट्रंप का पूछूं, ऐसा तो नहीं हो? जो वायरस बनाया है तो उसकी वैक्सीन तो सबसे सक्सेसफुल भारत ने ही बनाई ना। वही मैं कह रही हूँ। तो इसलिए चाइना को पता है कि वो कोई भी वायरस छोड़ेगा, उसकी वैक्सीन हमारे पास है।